हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के पीजीडी 2021 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें बताना है फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अगर आप देखो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिवाइड करके देखो। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा पूछा है, तो 14 टू 28 होता है, तो ये तो 2 से भी कम है, लेकिन ये वाला 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। 9 टू 18, ये भी 2 से कम है, इसको भी नहीं देखेंगे। 12 टू 24, तो ये है 2 + 1/12, यही हो गया। और 11 टू 22, तो ये हो गया 2 + 1/11। तो कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। 1/12 और 1/11 में से कौन सा बड़ा है? अगर आपको एक चॉकलेट के 12 हिस्से करके आपको एक हिस्सा दिया जाए और या फिर 11 हिस्से करके एक हिस्सा दिया जाए, तो किस में आपको ज़्यादा चॉकलेट मिलेगी? 11 हिस्से करके जो एक हिस्सा आपको मिल रहा है उसमें ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 382 + 60% मतलब 3/5 इंटू में 1350 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, इंटू 10 -16 इंटू 28, तो 16 8 ज़ा 128, यहाँ 12 कैरी, 16 2 ज़ा 32 और 12 44। अब देखो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई कर लो। 135 2 ज़ा 270, 27 3 ज़ा, ये हो गया 328 + 27 3 ज़ा 91, 910 - 448। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो सारे ही आंसर बड़े हैं, और 910 में से 382 में प्लस करके 448 माइनस करेंगे तो आंसर 910 से कम आएगा ना, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में डिलीट हो गया था, एक भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 512 का क्यूब रूट 8, 1000 का क्यूब रूट 10, 729 का क्यूब रूट 9, 9 और 8 17, 17 में से 10 गया 7, 7 इज द राइट आंसर। Question number 4, find the least number that should be multiplied to 1024 to make it a perfect cube। परफेक्ट क्यूब बताना है। देखो 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10। परफेक्ट क्यूब का मतलब है इसकी पावर 3 आ जाए, तो 3 कब आएगी? जब या तो ये 9 होता या 12 होता। 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बोला है ना, डिवाइड बोलते तो मैं कहती थी 2 से डिवाइड कर दो, 2 की पावर 9 हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई बोल रहे हैं तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 मतलब 4। इसको डेसिमल इक्विवेलेंट करना है। ये किस में दिया है? हमें बाइनरी में दिया है 110100। डेसिमल इक्विवेलेंट करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, ठीक है। तो पहले तो डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वाले को 2 की 1 से, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, 2 की 6। तो देखो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये दोनों भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? 2 की पावर 6 मतलब 64, प्लस 2 की पावर 5 मतलब 32, प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये हो गया 100। और स्क्वायर रूट निकालना है 10, उन्होंने स्क्वायर रूट बोला, स्क्वायर रूट, तो 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ये क्या है? a² - b² आइडेंटिटी लगा दो। a + b, 84 + 79, और 84 - 79 मतलब कि 5। 1936 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1936 का स्क्वायर रूट होता है 44। 20% मतलब 1/5 ऑफ 980। 980 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 98 इंटू 10, 5 इन द 5, 5 टू द 10। 84 + 79 कितना हो गया? 9 और 4 13, 8 और 8 16, 163 इंटू 5 प्लस 44 माइनस 8 टू द 60, 9 टू द 18 96, 9 टू द 18 और 1 19, 196, ठीक है। अब 163 इंटू 5 कितना हो गया? 5 3 15 का 1, 6 पंजे 30, 31 का 3, 5 5 एकम 5 और 8, 815 है ना। माइनस 196 में से 44 गया, कितना हो गया? 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 152 माइनस कर दो। 5 में से 2 गया 3, 11 में से 5 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 643। 643 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। देखो 11 में से 5 गया 6 होते हैं, मैंने पता नहीं 4 कैसे लिख दिया। 663, 663 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है इसमें। ये है 24, 24 टू ज़ा 48, 2 + 1/24, 17 टू ज़ा 34, तो 2 + 5/17, 2 + 1/12,
और ये है 2 + 2/25। अच्छा, अब आप देखो सब में 2 तो है ही, तो अब आपको इनको कंपेयर करना है। अच्छा भाई, सबसे छोटा नंबर, तो आप ये देखो 24 सबसे छोटा है, और मतलब 24 और 25 में ही कंपेयर कर लो, है ना। 1/12 1/24 से बड़ा है, 5/17 तो इन सब में सबसे ही बड़ा है। तो 1/24 और 2/25 में से आपको कौन सा छोटा लग रहा है? ऑफकोर्स 1/24। 1/24 कंपेयर भी करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 25, ये हो गया 48। कौन सा छोटा हुआ? 25। तो इसका मतलब 1/24 छोटा है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। 49/24 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह ले लो x/3 मल्टीप्लाई 625 क्या है? 25 इज इक्वल्स टू 225/x इंटू में 1728 का क्यूब रूट 12। 25 1 25, 25 9 225, ये 3 है। एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ गया, x² इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3, ये वाला 3 मल्टीप्लाई में आ गया। 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 4 12, तो x बराबर है, अब स्क्वायर में था ना, एक एक बारी कर दो 3, इस वाले 9 का 3 हो गया, 2 बारी 3 है, 1 बारी 3 आ जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट कर दिया हमने। 3 3 9, 9 2 18, 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 7 डिजिट नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। 24 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जो कोप्राइम हो 3 और 8। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 और 8 से एक्जैक्टली डिविजिबल है। 8 के लिए क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट एक्जैक्टली 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, बचा 2। 2 के साथ मैं क्या जोड़ूँ यहाँ पर कि जो नंबर है वो 8 से एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाए? सिर्फ और सिर्फ 4 ही आ सकता है। 8 3 ज़ा 24, इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 4। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 4x 30744, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 का मतलब 5, 4 और 1 5, 5 4 9 कैंसिल, बचा 4, 4 जमा x की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती? 4 और 5 9, बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 और 2 6, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 और 1 5, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 और 8 12, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नोट अ पॉसिबल वैल्यू फॉर x 1। क्वेश्चन नंबर 10, 2704 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 52 इंटू में 3 प्लस 246 माइनस 332 माइनस 9 2 18, 9 1 9, 3 2 6, 5 3 15 प्लस 246 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 3 2 5, 353। इन दोनों को भी ऐड कर देना चाहिए था। 6 6 12 का 1, 5 4 9 10 का 1, 402 माइनस 353। अगर ये 352 होता तो क्या हो जाता? 50 हो जाता, लेकिन 50 में से भी अभी एक कम रहेगा क्योंकि 353, आंसर आ गया 49। 49 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 डिजिट नंबर है जो कि 9 से एक्जैक्टली डिविजिबल है, तो हम देखते हैं x की क्या वैल्यू हो सकती है। 206x 46920, 6 2 8, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 6 3 9, तो ये सब कैंसिल हो गया, फिर 9 भी कैंसिल हो गया, बचा 2। 2 में मैं क्या जोड़ूँ? 2 जमा 0 0, मतलब 2 जमा 0 2 जमा x। अब x की जगह में क्या वैल्यू रखूँ कि ये जो नंबर है वो ऐसा नंबर आए जो 9 से डिविजिबल हो? तो 7 ही रख सकते। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 7 से 21 प्लस 5, 7 7 49 प्लस 5 54 माइनस 21, कितनी वैल्यू आई? 4 में से 1 गया 3, 5 33। तो वट आंसर क्या है? सेकेंड 33। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब आपको इसमें बताना है सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है। देखो, सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होगा जिसमें गैप सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन अभी क्या सिर्फ और सिर्फ गैप ही देखेंगे? नहीं, इनमें देखते हैं इनके बीच में गैप कितना है। अच्छा, और ये बात ध्यान रखो, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक है, तो हमें समझ आ रहा है इसमें। वैसे तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसी का है, लेकिन इनके बीच का पहले हमें गैप भी देखना है भाई। ठीक है, सबसे पहले गैप देख लेते हैं। 11 में से 8 गया 3, 16 में से 5 गया 11, 113 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप है? 101 का। यहाँ पर कितने का गैप है? 11 में से 5 गया 6, 19 में से 9 गया 10, है ना। यहाँ पे कितने का गैप है? 9 में से 6 गया 3, और
9 में से 7 गया तो 123। अब गैप यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 123, तो अब हम 123 और 113 वाले को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 58 171 और 76 199, क्योंकि यहाँ पे 113 का गैप है, यहाँ पे 123 का गैप है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 58 इंटू में 199 और यहाँ पे हो गया 76 इंटू में 171, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 58 इंटू में 200 माइनस 58 ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 76 इंटू में 170 प्लस 76, है ना। 171 को मैंने ऐसे लिख लिया 170 प्लस 1, और 199 को क्या लिख लिया 200 माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0 0 0, 8 टू 16 5 10 116 माइनस 58। मल्टीप्लाई करो, 17 6 112, 0 का 0 112 का मतलब 2 नीचे 11 कैरी, 17 6 102, तो 10 कैरी, 17 7 119 प्लस 10 कितना हो गया 129। देखो ये 12920 प्लस 76 आया, और ये तो 11600 में से भी कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब यही छोटा है, मतलब कि 58 बाई 171 इज़ स्मॉलेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो ये है 4 की पावर 5/6 इंटू में 11 की पावर 12 इज इक्वल्स टू 16 है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 की पावर 2 इंटू 2/6 इंटू में 4 की पावर a/6 इंटू में 11 की पावर 4 प्लस b। सबको एक तरफ कर लेते हैं। ये हो गया 4 की पावर 5/6 अपॉन में 4 की पावर 2 2 ज़ा 4/6 प्लस a/6, है ना, दोनों प्लस हो जाएंगे, इंटू में 11 की पावर 12 अपॉन में 11 की पावर 4 प्लस b, और यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये हो गया 4 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 4 प्लस a/6, 4 प्लस a/6, तो 5 माइनस 4 माइनस a/6 इंटू में 11 की पावर 12 माइनस 4 माइनस b इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है 4 की पावर भी 0 और 11 की पावर भी 0, यही होगा। ये हो गया 4 की पावर 1 माइनस a/6 इंटू में 11 की पावर 12 माइनस 4 8 माइनस b इज इक्वल्स टू 4 की 0 इंटू में 11 की 0। अब ये हो गया 1 माइनस a/6 इज इक्वल्स टू 0, 8 माइनस b इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 8। तो हमसे पूछा a प्लस b कितना हो गया 8 और 1 9, 9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ 961। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 31। 31 225 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 256। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16। 33 में 16 ऐड करूँगी तो कितना हो गया 49। 49 का स्क्वायर रूट 7। 9 में 7 ऐड करूँगी तो कितना हो गया 16। 16 का स्क्वायर रूट 4। 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द क्वेश्चंट when the biggest 4 digit number divisible by 12 is divided by 15। देखो बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 999। अब ये 12 से कब डिविजिबल होगा जब ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये अभी तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। 4 से होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो यहाँ पे कर दो 6। क्या ये अभी भी 3 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, 96 4 के टेबल में आता है, तो अब ये 4 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये 12 से डिविजिबल है। अब मैं अगर इसको 15 से डिवाइड करूँ तो क्वेश्चन क्या आएगा 15 6 90 बचा 9, 15 6 90 फिर बचा 9, 15 6 90, 666 आएगा मेरा क्वेश्चन। a रेशो b रेशो c दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई b। a बाई b मतलब 2/4, रेशो b बाई c मतलब 4/7, रेशो c बाई a मतलब कि 7/2। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 28, 2/4 इंटू 28 रेशो 4/7 इंटू 28 रेशो 7/2 इंटू में 28। काट पीट मचा दो, 4 7 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 2 14 ज़ा 28। और भी कुछ कट रहा है? हाँ, 2 सब में कट रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो रेशो आया 7 रेशो 8 रेशो 49। थर्ड इज़ द राइट आंसर, 7 रेशो 8 रेशो 49। क्वेश्चन नंबर 17,
अब ये हमें इक्वल्स टू में दे रखा है। रेशो में एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2, 4 और 7 का जो एलसीएम है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। 2x इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू 7z। 4y 2, 4 और 7 का एलसीएम कितना है 28। 28 से डिवाइड कर दो। 2 14 ज़ा 4 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 14, y की वैल्यू हो गई 7 और z की वैल्यू हो गई 4। अब आपसे पूछे x माइनस वाई प्लस जेड। 14 माइनस 7 प्लस 4 रेशो 14 प्लस 7 माइनस 4। 14 माइनस 7 7, 7 प्लस 4 11 रेशो 14 और 7 21 माइनस 4 17। इन 11 रेशो 17 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अगर x बाई वाई 4/5 है और f 5x प्लस 8y 240 है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो हम ले लेते हैं x की वैल्यू 4a, y की वैल्यू 5a, है ना। रेशो में तो ऐसे ही लेते हैं, साथ में जो कॉमन वैल्यू कट हुई होगी वो हमने a ले ली। तो 5x 5 इंटू 4a मतलब सीधा 20a लिख दो, प्लस 8y 8 5 ज़ा 40a इज इक्वल्स टू 240। ये हो गया 60a इज इक्वल्स टू 240। 0 से 0 कैंसिल, 6 4 ज़ा 24। a की वैल्यू कितनी आई 4। a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16। x की वैल्यू हो गई 16। क्वेश्चन नंबर 19, एक 5 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 88 गिव्स द स्क्वायर ऑफ ट्वाइस ऑफ पावर 2 टाइम्स 4 टाइम्स। अरे इसको इस चीज़ को तो रहने ही दो, हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। 9x 112 बाद की चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें ही पता है कोई नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी होगा और वो 11 से भी होगा। तो ये 112 8 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। 11 से होने के लिए कर लो, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 माइनस x प्लस 1 यही होगा। तो 12 माइनस एक्स माइनस 1, 11 माइनस एक्स। 11 माइनस एक्स 11 से कब डिविजिबल होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x एक डिजिट है, इसकी वैल्यू 9 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। जब x 0 होगा तो आंसर आएगा 11। 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो x की वैल्यू हो गई 0। ख़त्म बात। वैसे इन्होंने पता है क्या लिखा था कि 9x 112 डिवाइडेड बाई 88 इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द ट्वाइस द पावर ऑफ 2 टाइम्स 2 की पावर 4 का स्क्वायर ऑफ ट्वाइस द पावर ऑफ। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 2 की पावर 10। 4 और 1 5, 5 की 2 10। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर 1024 ही आएगा। 2 की पावर 10 मतलब 1024। तो इसकी लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं थी ना, इसलिए आगे का पढ़ेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 11। देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 9999। क्या ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 11 9 जा 99, फिर 0, फिर 11 9 जा 99, है ना। एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 16। तो वही ये है। क्या ये 16 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये 4, सबसे पहले देखो 4 से डिविजिबल है, नहीं। 4 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 96। क्या ये अब 8 से डिविजिबल है, चेक कर लो। 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में आते हैं। 8 1 ज़ा 8 बचा 1, 8 2 ज़ा 16 बचा 3, 8 4 ज़ा 32 होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब ये 8 से हो गया। आप देख रहे हो हम 4 4 माइनस करते जा रहे हैं, तो पहले ये 4 से डिविजिबल हो गया, फिर 4 माइनस करा मैंने तो 8 से डिविजिबल हो गया, फिर से 4 माइनस कर दूंगी ना, फिर से 4 नहीं मतलब 8 माइनस करूँगी। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो फिर से 8 माइनस कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा। 12 में से 8 गया 8, सॉरी 4, 8 का 8, 9984, 9984, 9984 किससे डिविजिबल हो गया 16 से। आप करके देख लेना, ठीक है। अब जब 9984 16 से डिविजिबल है और ये हमारा 11 से डिविजिबल है, इन दोनों के डिजिट्स को ऐड करके माइनस करना है। 9 और 9 18, 18 दूनी 36, इसके डिजिट का सम आया 36 और इसके डिजिट का सम 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30, 36 में से 30 गया 6 इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, 121 मल्टीप्लाई टू द क्यूब ऑफ अ नंबर, वो बोले 120 को जब किसी नंबर के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, गिव द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मिलता है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, एक नंबर है उसके स्क्वायर का स्क्वायर, एंड थ्राइस द क्यूब ऑफ 2/5 ऑफ द, एंड thrice the cube of 2/5 of the number, thrice the cube of 2/5 of the number, यही बोल रहे हैं। अब इसको काट दो, 3 4 × 12 40 हो गया। 40x³ इज इक्वल्स टू x की पावर 4 इंटू में 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 5 5 ज़ा 25 125x³, x³ से x³ कैंसिल, 8 5 ज़ा 40, 125 इंटू 5 क्या होता है 5 की पावर 4, ये 5 की पावर 3 था और एक ये 5 की पावर 4 बराबर x की पावर 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज़ 100। देखो 50 नंबर का एवरेज है 100, आउट ऑफ 50 नंबर्स एट द मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 100। देखो क्या मतलब है इसका, जो 50 नंबर है वो ऐसे हैं, सब 100 ले लो, 100 ऐसे पूरे कितनी बारी लिखें 50 बारी। इस नंबर को मैं 1 कर दूं, बाकी सबको 101 कर दूं तो भी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। इससे जो चल जाएगा ना, इसका मतलब इसको बाकी सबको 101 102 कुछ भी कर दूं और जितने भी इनमें बढ़ा रही हूँ वो इसमें से कम कर दूं, है ना, तो हमारा एवरेज जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब मैं कितने नंबर्स को 100 से बड़ा कर सकती हूँ, 49 नंबर्स को मैं 100 से बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन एक को 100 से नीचे रहना ही पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए, तभी तो एवरेज 100 रहेगा, नहीं तो एवरेज 100 से कम या ज़्यादा हो जाएगा। अगर सभी 100 से ऊपर हो गए तो एवरेज 100 से ऊपर ही रहेगा ना भाई। एवरेज को 100 रखने के लिए अगर बाकी 49 नंबर को मैं 100 से ऊपर कर रही हूँ तो एक को तो 100 से नीचे जितना उनमें बढ़ा रही हूँ उतना उसमें कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए 50 में से 49 नंबर को मैं 100 से बड़ा रख सकती हूँ, लेकिन एक नंबर को जितना उन सब में बढ़ाया उतना ही उसमें कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 5050। देखो एंड द नंबर्स आर इन द रेशो 9:11, तो नंबर ले लिए 9x 11x, उन्होंने बोले इसके स्क्वायर का सम बराबर है 5050, तो ये हो गया 9x 81x² प्लस 121x² इज इक्वल्स टू 5050, जोड़ेंगे कितना हो गया 202x² इज इक्वल्स टू 5050, 101 2 ज़ा 202, 101 5 ज़ा 505, 225 ज़ा 50, तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स क्या हो गए 9 5 ज़ा 45 और 11 5 ज़ा 55, इनके भी सम कितना है 100, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का स्क्वायर करना है अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें, ये भी 100 ये भी 100, तो डिफरेंस कितना आया 0। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x - 3। तो पहले आप x - 3 का 0 निकालो, मतलब मैं x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये 0 हो जाए, तो 3 x - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आप इन सब में 3 3 3 मतलब x की जगह 3 रख के देखेंगे, जहाँ पर 0 आ जाए उसी पॉलिनोमियल को x - 3 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं 4th वाले में रख के देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शायद 0 हो जाएगा, बाकी आप नहीं समझ आएगा तो आपको सब में रख के देखना पड़ेगा। 3 × 3 का क्यूब मतलब 80, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, माइनस 3 5 ज़ा 15, माइनस 12, ये कितना हो गया 54 - 15 - 12, 5 4 9 9 2 11 का 1, 5 6 7 8, 81 - 81 कितना हो गया 0, इसका मतलब 4th इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 64 का रूट मतलब 8, 49 का रूट मतलब 7, तो 21 + 7 + 8% ऑफ 5000, यही बोल रहे हैं। 21 और 7 29, 29 और 8 36, 36 का मतलब 6,
स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब 6/100 इंटू में 5000, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 5 से 30, 300 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।